नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। क्या लगता है, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला हुआ, बताई जा रही है सुरक्षा में चूक हुई है, डीजीपी को बर्खास्त करने की भी बात कही जा रही है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुरक्षा में तो चूक कहा ही जाएगा इसको, लेकिन इसके लिए जिसको भी सज़ा मिले वो अलग बात है। लेकिन इस बात की गहराई में जाना होगा कि आखिर कोई एक युवक माननीय मुख्यमंत्री जी के को तमाचा लगाने का कोशिश करे तो आखिर कितनी बड़ी बात है यह कि वो जान पर खेल करके और वहाँ जाता है और एक थप्पड़ चलाता है। इसको सबसे पहले इसको गहराई से समझने की बात ऐसी परिस्थिति है। इसी से संबंधित आपकी एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि महात्मा बुद्ध जब अपनी तपस्या में थे तो महात्मा बुद्ध के चेहरे पर एक व्यक्ति आके थूक दिया। महात्मा बुद्ध ने जब उसे बात की तो कुछ बोला नहीं और चला गया। तो उनके शिष्य जो थे उन्होंने पूछा कि ऐसा है कि आपसे कुछ, तो कहा कि उस जो युवक आया और हमारे चेहरे पर थूका, उसके पास अपनी बात को कहने का कोई शब्द नहीं था, इसलिए वो थूक के चला गया और मैं समझ गया क्या कहना चाह रहा है वो। उसी तरह उसी परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को आपको समझाना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पीछे से आकर के एक युवक थप्पड़ चलाता है अपनी जान पर खतरा लेकर के, सारी बातों को समझते हुए, तो ये समझने की बात है कि आखिर इसके पीछे कोई बात तो ज़रूर है कि उस युवक का या उस समाज के मन में किसी बात के लेके आक्रोश है, जिसके लिए पूर्णतः वो जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री जी को मानता है। ये भले एक बात है कि सुरक्षा में चूक हुई तो वो नहीं पहुंच पाता वहां तक, लेकिन उसके मन का आक्रोश आज जनता के बीच में आ गई, वो नहीं आ पाती, उसे रोक लिया जाता। लेकिन जनता के पास जो आक्रोश आई है उसका देखने का एक दृष्टांत मिला है, ये सबसे समझने की बात है। और यही हम आपसे बता रहे हैं कि जनता कहीं पर, जब आपको ख्याल होगा कि केजरीवाल को भी एक थप्पड़ मारा था किसी टेम्पो वाले ने, चेहरे पर, मुंह पर एक थप्पड़ मारा था। ये जब जनता बोल नहीं पाती है तो अपने शब्द को बयां करती है, अपने आक्रोश को बयां करती है, तमाचा चला के, थप्पड़ चला के। इसलिए जहाँ तक चूक की बात है, वो चूक नहीं अगर होता तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन ये एक संवाद है समझने की, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। नीतीश कुमार ने भी दरिया दिल दिखाया और उस बच्चे को जो है छोड़ने का आदेश दिया। नहीं, वो विषय अलग है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर गंभीरता से समझना होगा। अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए ये एक मैसेज है, समझने की ज़रूरत है। यही मेरा इस विषय पर कहना है। जिस तरह से मुकेश सहनी के साथ जो हालात बने हुए हैं और उन्होंने एनडीए पर भरोसा किया, खासकर बीजेपी पर, आरजेडी का दामन छोड़ करके जब वो बीजेपी का दामन थामे थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि आरजेडी ने हमारे पीछ में छुरा भोंका है, खंजर भोंका है। अब मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि जब उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया गया, यानी कि राज्य मंत्रिमंडल से भी उनको बर्खास्त कर दिया गया, तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम बीजेपी ने धोखा दिया है। आखिर इस राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक समझने की बात है और कुछ बातें मैं आपसे बताऊं जो राजनीति, भारत वर्ष के राजनीति की, इस विषय पर हमको कुछ कहना पड़ेगा। जो सवाल आपने किया है ये आपसे मैं बता दूं, इस देश का दुर्भाग्य, राजनीतिक जो पार्टियां बनी है इसमें तीन जो बातें हैं, जातिवाद, धर्मवाद और परिवारवाद। तो हमारे संविधान में जातिवाद और धर्मवाद के लिए उसे रोकने का प्रावधान है कि पार्टियां जो है जातिवाद और धर्मवाद नहीं चला सकती है राजनीतिक पार्टियां। लेकिन परिवारवाद को रोकने के लिए ऐसा कोई सिद्धांत, उसमें कोई नियम नहीं देखने के लिए मिला है। क्योंकि मैं भी राजनीतिक दल चलाता हूं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप देखिएगा, ये सबसे चिंता का विषय ये है कि इस देश में राजनीतिक दल हैं, ज़्यादातर क्षेत्रीय दल हैं, जो है ये जातिवाद के आधार पर राजनीति कर रही हैं। और दूसरा,
क्षेत्रीय दल जो है जातिवाद पर राजनीति करने से इसका परिणाम निश्चित और निश्चित है कि आपको एक दिन समाप्त हो जाना है। क्योंकि जब किसी विषय को आप गलत आधार लेकर के उठते हैं, आप ये बताइए कि राजनीतिक दल इस देश के बड़े पैमाने की बात है कि इस देश में राजनीतिक दल जो बनता है इसको संविधान में खुला छूट दिया गया है कि आप जब चाहें तो राजनीतिक दल कोई भी व्यक्ति बना सकता है। तो संविधान में छूट दिया गया है, लेकिन क्या राजनीतिक दल जो आज बन रही है वो कोई सिद्धांत पर है? नहीं, वो सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर एक विचारधारा है जो लोग जातीय राजनीतिक दल बना रहे हैं और राजनीतिक दल बना के उसमें उस जाति को जोड़ के, इसलिए आप जान लें कि ये परिणाम सुनिश्चित है कि आने वाले समय में जितने जातीय दल जातीय आधारित दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं ये कहना चाहता हूँ उसके बाद नंबर आएगा जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जो दल धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि परिवारवाद जो है वो तीसरा जो एक पहलू है परिवारवाद का, वो परिवारवाद का पहलू तो वो समाप्त होना ही होना है, लेकिन ये दो बातें जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी का परिणाम आपको ये देखने की मिल रहा है। क्योंकि मुकेश सहनी जी ने सहनी समाज के आधार पर ये खुल के राजनीति किया है कि उन्होंने कहा है कि हम जो ये पार्टी बनाए हैं या ये जो है मेरा संघर्ष जो है आरक्षण दिलाना है निषाद जाति को, तो जातीय आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियां कितनी देर रुकेगी? आप ये जान लें, जातीय आधार का जो पावर हाउस होता है वो बड़े दल होते हैं। जातीय आधार पर राजनीति करने वाले दल का पावर हाउस बड़ा हाउस होता है, और जहाँ वहाँ बटन स्विच ऑफ होगा तो जाति तो बिखर जाती है तुरंत। जाति तो इसलिए सटती है अपने वैसे नेता के साथ क्योंकि उसको ये लगता है कि ये बड़े दल के साथ है। आज क्या हुआ है? आज तो कुछ नहीं हुआ है। आज तो मुकेश सहनी जिस समय संघर्ष कर रहे थे, एक दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने पावर ऑफ कर दिया है। अगर पावर ऑफ किया तो आज देख लीजिए समाज। बीजेपी कह रही है कि जितने दिन का कार्यकाल रहा है मुकेश सहनी का मंत्रिमंडल का मंत्री का, उस पर सीबीआई का जांच हो। अब इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अब बीजेपी का जांच करवाना वो विषय अलग बात है। ये विषय पर हम ये इसलिए नहीं कहना चाहेंगे कि ये अभी उनके साथ थे और आज तुरंत, चूँकि कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा नहीं तत्काल जिस समय वो मंत्री पद पर थे, और उसके बाद अब भ्रष्टाचार के आधार पर सीबीआई जांच कराना, तो ये बात अच्छा मैसेज नहीं जाता है, समाज में नहीं जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये दिखेगा। उन्होंने आरोप लगाए आती रही है कि पशुपालन एवं मत्स्य जीविका जो विभाग होता है उसमें प्रखंड स्तर पर जिला स्तर पर मंत्री पद होते हैं, वो हटाएं कैसे? देखिए, आपने जो सवाल किया है उसमें यह है कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया है, तो ठीक है, आरोप लगेगा, जब भी लगेगा तो जो भी निर्दोष हुए तो वो निर्दोष साबित होंगे, ये विषय एक अलग है। लेकिन इसके पीछे एक मैसेज जाता है। भारतीय जनता पार्टी अभी तुरंत यदि कोई सीबीआई जांच होती है, प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये आप मान लें कि एक भय ऐसे छोटे दलों में व्याप्त होगा आने वाले समय में कि जब वो बड़े दल से नाता तोड़ेंगे तो उनको एक भय बना रहेगा कि मेरे पर भी जांच हो सकती है, चाहे ये जांच कोई आरोप के आधार पर ही क्यों ना हो, लेकिन ये मैसेज समाज को जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। और विषय यह उठता है सीबीआई जांच का, तो आरोप जब लगता है तो जांच करना सरकार का काम है, करवाना सरकार का काम है। सरकार अपना काम कर रही है, यदि वो निर्दोष हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है और वो निर्दोष साबित होंगे। बिल्कुल। एक मेरा आखिरी सवाल है कि अब एनडीए के हिस्सा नहीं रहे मुकेश सहनी, उनको मंत्रिमंडल से भी हटा दिया गया है। अब वो राजनीतिक फ़ायदा उनको क्या होगा और उनके राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुछ बातें ऐसी हुई है घटना इस बीच में जिस पर हम प्रकाश डालें कि यूपी में एक चर्चा होती है कि यूपी में जदयू ने भी चुनाव लड़ा और जदयू पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुझ पर क्यों? तो यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण समझने की है कि जदयू का जो स्टैंड था, जदयू ने जो चुनाव लड़ा, उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका था, मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने का तरीका कुछ अलग था।
और ये दोनों बातें एकदम डिफरेंट है। जदयू चुनाव लड़ी थी, वो कि कोई भी दल है वो चाहेगी कि हम अपना विस्तार करें, उस आधार पर लड़ी थी। मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराओ का नारा दे दिया। ये कहीं भी यदि आपका कोई संबंध है तो उस रिश्ता का तार हमेशा जुड़ा हुआ रहता है दूर तक, चाहे आप कहीं भी लड़ें। और एक बात समझने की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जदयू का जो एक 6-7 एमएलए जो उधर भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया था अपना, तो उस समय जदयू ने भी बर्दाश्त किया था, इस बात को याद करना चाहिए। और आज जो परिस्थिति आई है तो जदयू ने चुनाव लड़ा है, फिर ही परहेज से लड़ा है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी का जो सवाल है, मुकेश सहनी जी एग्रेसिव रूप से जिस तरह से लड़ रहे थे, हो सकता है उनका ये एजेंडा हो कि नहीं, मुझे संघर्ष का ही आधार बनाना है और इससे बड़ा पद मुझे लेना है। हो सकता है उनके विचारधारा में ये, तो क्योंकि वो जितनी ऊंचाई पर जितनी जल्दी गए, जितनी ऊंचाई पर गए वो, और उस आधार पर देखा जाए तो नासमझ तो है नहीं, कोई एजेंडा है उनका, ये भी हो सकता है। इसलिए इस विषय पर कुछ कह देना कि नहीं ये उनसे गलती हुई है, उनकी भूल है, वो नहीं है। और जहाँ तक राजनीति करने में संघर्ष तो होता ही और लगा ही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इस खबरों बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।